भारत के अंदर दूसरे नंबर की ये वाहन निर्माता कंपनी है और दुनिया में बस में इसका चौथा नंबर आता है बनाने में। दुनिया भर में चौथे नंबर की ये कंपनी आती है बस बनाने में और 19वां। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की और अशोक लीलैंड की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि कंपनी की 23 मई को मीटिंग हो रही है और उसी दिन इसका रिजल्ट आने वाला है और शायद ये इस बार बोनस भी दे। 2011 के बाद अब ये 14 साल बाद बोनस देने वाली बातें निकल कर आ रही हैं और कंपनी ने भी डिविडेंड के बारे में भी बताया है। तो उन सारी स्थितियों को आज हम समझेंगे। देखो सर, आज हम अशोक लीलैंड की उन नीतियों को भी समझेंगे कि क्या स्थान ये भारत के अंदर करती है और क्या इसके आगे के चीज़ें हैं। और आपको पता ही है कि कंपनी ने पहले वैश्विक स्तर की अपनी सेल को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो कोई छोटी मोटी कंपनी ये नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, भारत के अंदर दूसरे नंबर की ये वाहन निर्माता कंपनी है और दुनिया में बस में इसका चौथा नंबर आता है बनाने में। दुनिया भर में चौथे नंबर की ये कंपनी आती है बस बनाने में और 19वां इसका नंबर आता है ट्रक बनाने में। तो हम उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सर, थोड़ा सा अगर हम इसकी और चीज़ों को समझें तो अशोक लीलैंड लगभग 50 देशों में काम करती है। इसकी विनिर्माण सुविधाएं भारत, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अशोक लीलैंड का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में है। ये आप सबको ही पता है। तो थोड़ा सा अभी और बताऊं मैं आपको कि अशोक लीलैंड भारत में वाणिज्यिक वाहन बनाने में दूसरे नंबर की कंपनी है और अभी ये मैंने आपको बताया ही है। और दुनिया भर में बस बनाने में चौथे नंबर की है और पूरे वर्ल्ड में ये 19वें नंबर पर आती है ट्रक बनाने में। तो ये तो इसकी चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी विस्तार की योजना को अगर हम समझें तो अशोक लीलैंड की विस्तार योजना मुख्य रूप से लागत में कटौती, क्षमता में सुधार और नए उत्पादों और बाजारों में प्रवेश करने पर केंद्रित है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 तक 2000 करोड़ रुपए की बचत करना है। कितनी बड़ी बात है कि इस वित्त वर्ष 2025 में 2000 करोड़ रुपए की कंपनी बचत करने में लग जाएगी, जबकि लाभ जो इसका बढ़ाने के लिए स्पेयर पार्ट्स, रक्षा और निर्यात में विस्तार करना है। तो भैया मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये रक्षा के क्षेत्र में भी अपने वाहनों को उपलब्ध कराता है। भारत के अंदर भी ये अच्छा खासा योगदान अपने ट्रकों का करता है आर्मी में, है ना। तो ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अशोक लीलैंड ई बसों और ई ट्रकों की योजना भी बना रहा है। भारत में अशोक लीलैंड ने भारत में पहली ई बस लॉन्च की थी। वो की थी 17 अक्टूबर 2016 को। भारत में पहली सर्किट इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी। खास बात यह है कि इसका निर्माण भारत में हुआ है और इसकी डिज़ाइन भी भारत में और भारत के लिए ही ये चीज़ें की गई थी। तो ये पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी थी अशोक लीलैंड। और आपको अगर मैं और बताऊं तो अशोक लीलैंड ने यूपी के अंदर भी एक प्लांट खोलने की अपनी चीज़ें बताई थी और उसकी आधारशिला हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे श्री योगी जी, उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। शुरुआती तौर पर कंपनी ने बताया था कि भैया ये 12 से 13 महीने में यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और स्टार्टिंग में करीब करीब इस प्लांट से 2500 वाहनों की प्रति वर्ष निकासी होगी और दूसरा इसे बढ़ाते बढ़ाते इसी प्लांट से ये करीब करीब 5000 वाहन प्रति वर्ष निकालेंगे। तो इनकी ये योजना है इलेक्ट्रिक बस में और यूपी में इसके लिए कदम रखे। इसकी एक सहायक कंपनी भी है स्विच मोबिलिटी, वो भी ई बसों में अच्छा खासा वर्क करती है। तो ये भी आप समझ कर चलना। और हिंदुजा ग्रुप की ये बड़ी कंपनी है अशोक लीलैंड। दूसरा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझें तो 51.52% प्रमोटर हैं, 23.50% एफआईज हैं और 14.06% डीआईस है। 0.07% गवर्नमेंट है और 10.84% पब्लिक इसके अंदर है। तो ये हमने इसकी रूपरेखा, इसके बारे में आज हमने समझ लिया। अब हम आगे की रूपरेखा समझते हैं कि क्या बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है और इस न्यूज़ को हम आगे के लिए
प्रस्थान करते हैं। तो क्या न्यूज़ है, अशोक लीलैंड का रिजल्ट 23 मई को आ रहा है। अशोक लीलैंड ने 14 साल बाद बोनस जारी, क्वेश्चन मार्क है। 23 मई की बोर्ड मीटिंग से पहले 5 अहम अपडेट हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। अशोक लीलैंड ने 14 साल बाद बोनस जारी करने और भारी लाभांश देने की योजना बनाई है, यानी कि डिविडेंड। बोर्ड की बैठक 23 मई को होगी। इन घटनाक्रम पर अपडेट रहें। ये मैं न्यूज़ के देखकर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो सर, जो आज आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, तो कल जिस तरीके से कंपनी ने ये बताया था कि बोनस और लाभांश की चीज़ें हैं, इससे आज आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली, फिर बाद में थोड़ी वो तेज़ी कम हो गई है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अशोक लीलैंड हाईवे पर नहीं बल्कि शेयर बाजार में धूम मचा रहा है। 14 साल बाद बोनस इशू, लाभांश यानी कि डिविडेंड और प्रमुख बोर्ड मीटिंग के साथ हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड, जो अपने वाणिज्यिक वाहन के लिए जानी जाती है, इस मई में पूरे जोश में आ रही है। और अगर हम देखें तो 2011 में कंपनी ने 1:1 अनुपात में बोनस दिया था। इस बार कितना देगा भैया, ये तो कंपनी बताएगी। अच्छा, कंपनी ने कल क्या कहा है वो देखते हैं। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 23 मई 2025 की बैठक में निदेशक मंडल आवश्यक अनुमोदन के अधीन बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। जब विचार की चीज़ें आ सकती हैं तो फिर हमें 23 मई तक के इस चीज़ को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपनी विचार कर रही है इसके ऊपर, करेगी उस दिन, है ना। तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और समझें तो कंपनी ने हाल ही में ₹4.25 प्रति शेयर का दूसरा अंतिम लाभांश घोषित किया है। इस वित्त वर्ष 2025 के लिए अब तक घोषित कुल डिविडेंड ₹6.25 प्रति शेयर कंपनी ने ये चीज़ें हमें बताई है। दूसरे डिविडेंड प्राप्त करने की रिकॉर्ड तिथि 22 मई निर्धारित की गई है तथा 14 जून या उससे पहले शेयरधारकों को जो भी इसके पात्र हैं उनको ये भुगतान हो जाएगा। तो ये वो न्यूज़ थी जहां पर 14 साल बाद डिविडेंड, 14 साल बाद बोनस की स्थितियां कंपनी अपने द्वारा बता रही है। देखो सर, कंपनी को समझने के बहुत सारे चीज़ें होती हैं। कंपनी बोनस के द्वारा कोई कंपनी को जानते हैं जैसे विप्रो, कोई कंपनी डिविडेंड के माध्यम से जानते हैं जैसे कि वेदांता, और कुछ कंपनियों को अलग अलग नीतियों से भी जाना जाता है। इसलिए आप हमेशा बाज़ार की नीतियों से अपडेट रहें और कंपनी क्या कर रही है उसके माध्यम भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के कहने पे किसी शेयर को हम खरीद लें और किसी शेयर को हम बेच दें। पहले संपूर्ण विधि, कंपनी क्या कर रही है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसका माध्यम है, क्या वो जो बता रही है वो उसमें खरी उतर रही है नहीं उतर रही है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और हाल ही में आपको पता ही है कि कैसी कैसी न्यूज़ आती हैं, फिर बाद में वो खंडित सी हो जाती है ना। तो जब तक कि वो चीज़ें ना हो जाएं तब तक कि हमें विशेष तौर पर बिल्कुल भी लोगों की बातों में भ्रमित नहीं होना है। हमें सिर्फ कंपनी के काम पर विश्वास करना है। तो आज हमने अशोक लीलैंड के बारे में, अशोक लीलैंड की इस न्यूज़ के बारे में समझा। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर, सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।